चलिए मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। अब देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्यूब और क्यूब रूट को पढ़ते हैं। इसमें से सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं, कभी एक आध पूछ दिया तो, लेकिन आपको पढ़ना तो है, क्योंकि कभी पूछ दिया कभी हो सकता है इसी साल आ जाए, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना और होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जानते हैं कि मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि जब लिखूँगा तो लिखने में हमारा समय नष्ट नहीं होगा, और मुझे ये ध्यान में रहेगा। अभी आप लोग समझेंगे, लिखेंगे कोई नहीं। लिखने से क्या होता है कि आपका ध्यान लिखने पे चला जाएगा, फिर समझ नहीं पाएंगे। अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं लिखा हूँ घन। घन का मतलब है जैसे इस कमरे में, ये कमरा है, इस कमरे में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो 3 बार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 3 मतलब है यदि किसी चीज़ का घन निकालते हैं तो उसको थ्री डायमेंशन का मतलब वो हमको दिखता है, उभरता हुआ दिखता है छूने के। तो यहाँ घन का मतलब है उसको 3 बार लिखेंगे। x का घन है, 5 का घन है, तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5। जैसे मुझे 9 का घन लिखना है, तो 9 का घन का मतलब 9 गुने 9 गुने 9, 3 बार 9। ठीक। 5 का घन है तो 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 का घन का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 125, 3 बार घन। तो घन का मतलब समझे, घनमूल का मतलब घन का मूल, मतलब कोई चीज़ संख्या को, जैसे 125 है, 125 है, 3 बार में हमने क्या लिखा था, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5। तो जो वर्गमूल में हम 2 में से 1 लेते थे, यहाँ 3 में से 1 लेंगे। 1 3 में से लिया और वो 5, और हमारा आंसर हो गया 5। तो घनमूल का मतलब घन और घनमूल। घन मतलब किसी संख्या को 3 बार गुना करके लिखना, वो हो जाएगा घन। और घनमूल का मतलब किसी संख्या को किस संख्या से गुना करें कि 3 बार गुना करने पे वो संख्या प्राप्त हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुने। घन का मतलब है किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना करना। 10 है तो 10 को 3 बार 10 से गुना करिए, 10 गुने 10 गुने 10, तो वो हो गया 10 का घन। और यदि 1000 है, 1000 को किस चीज़ से गुना करें कि 3 बार गुना करने पे 1000 हो जाए। तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब 10,000 का घनमूल हुआ। अब है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और इसका जैसे हम लोग उसमें क्या होता था, 2 मेथड होता था वर्गमूल निकालने की। एक मेथड को कहते थे गुणनखंड, जिसको आप फैक्टर मेथड कहते थे। दूसरा होता था भाग विधि, जैसे आप डिवीज़न मेथड कहते थे। इसमें एक ही मेथड है और वो है गुणनखंड। सबसे पहले उसका छोटा से छोटा अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, तो पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद छोटा से छोटा कर लेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड हो, अब समझ में आ गया आपको। और उसके बाद 3 में से 1 लेंगे, वो हो जाएगा। और वही एकमात्र इसको निकालने का मेथड है। क्वेश्चन आपको किस तरह के आ सकते हैं वो पूछ देता हूँ। जैसे कहेगा 25 को, सिंपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं पूछेगा, इससे थोड़ा कठिन पूछेगा। 25 को किस चीज़ से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन मूल, मतलब पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन क्या बन जाएगा, घनमूल इसका कैसा, तो 25 को 5 से गुना करेंगे। या कह देगा कि 625 को किस चीज़ से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाएगा, तो 5 से भाग दे दें, तो 125 हो जाएगा। 125 का घनमूल निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे। या दशमलव में दे देगा, दशमलव में क्या देगा ये आपको मैं बता दूं। जैसे मैं लिखा 216, 3 4 5 6, कहेगा 0 पॉइंट इधर 0 लगा देंगे, कोई मतलब नहीं। इसका घन क्या होगा, घनमूल। तो हमेशा है कि 216 किसका होता है, 6 का होता है। 6 0.6, यही आंसर हो गया। ये कैसे निकाला जाएगा इस पे हमारे लिए चर्चा करें। अब सबसे पहले है, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे पता चलेगा कि हमारा घन। जैसे उसमें क्या पता होता था कि कोई संख्या ऐसी है जिसका घन निकाला जा सकता है। जैसे किसका किसका घन निकाला, यदि लास्ट में 2 है तो घन वर्ग नहीं निकाला जा सकता, 3 है तो वर्ग नहीं निकाला जा सकता, 7 है तो वर्ग नहीं निकाला जा सकता। इसमें सबका निकाल सकते हैं, 0 से लेकर के और 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं
सारे का हम घन और घनमूल निकाल सकते हैं और सब का निकलेगा। अब जब निकलेगा तो किसका घनमूल का अंक कौन सा होगा ये जान लें। तो कुछ चीज़ रिपीट होता है, जैसे देखिए मैं लिख दिया हूँ 1, 1 को कितने बार भी गुना करेंगे इसका घनमूल का अंक जो होगा वो 1 होगा। 2 का जब घनमूल का अंक होगा वो 8 होगा। तो हम रिपीट कौन कौन करता है, 1 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 6 करता है, फिर 9 करता है और 0 करता है। 1, 4, 5, 6, 9 और 0 मतलब 10 करता है। 10 आपको मैं इसलिए बताया कि कोई संख्या आ जाता। तो फिर से आप दोहराएंगे कौन सी संख्या है जिसका घनमूल का अंक वही संख्या होगी। तो घन यदि लास्ट में 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या 9 है या 10 है, उसका घन का अंक या घनमूल का अंक वही संख्या होगी। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 और 10, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 0 यदि हो तो 3 बार में हो। ए हीरो क्या देख रहे हो, वो बाद में भी देख लोगे अपना पैर। लास्ट में यदि 0 हो तो 3 बार में हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, तभी हम घन का घनमूल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ढंग से फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो उसका घनमूल का या घन का अंक भी वही संख्या होगी। 10 है लास्ट में 0 है तो घनमूल तब हम निकाल सकते जब 3 में हो, 3 में हो या 6 में हो या 9 में हो या 12 में हो या 15 में। अब हम आते हैं उल्टा, 2 है तो उसका घन का अंक जो होगा वो 8 होगा और 8 के घनमूल का अंक जो होगा वो 2 होगा। मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट में 8 है उसका घनमूल का अंक जो होगा वो 2 होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो उसका घनमूल का अंक जो होगा वो 8 होगा। 8 में 2 होगा, 2 में 8 होगा। इसी तरह 3 में 7 होगा, 7 में 3 होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कि सवाल जो गुणनखंड विधि है उसको कैसे करें। इसमें x इसका मतलब होता है कि x का पावर 1/3 है। अब घनमूल कैसे करते हैं, एक छोटा सा मैं लिखा हूँ सवाल, अब इसको करते हैं हम लोग। 9261 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 9261 लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, 1 से काटने का कोई मतलब नहीं। तो हम 3 से देखते हैं, 9, 2, 11, 6, 17, 1, 18। हमने बताया था 3 से विभाज्यता का नियम ये है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो 2 से कटता है। लेकिन यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। अब ये संख्या का अंक आप 3 से काटें, 3 तिहाई 9, फिर 2 में भाग नहीं लगेगा 0, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 2 पे 21, 3 7 21, फिर 3 से देख लेते हैं। 3 से दिए, 3 1 कम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 पे आया 27, 3 9 27, फिर एक बार 3 से देख लेते हैं क्योंकि 9 2 11 12, 3 से कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 1 पे आया 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से विभाज्यता का नियम है लास्ट 4 2 डिजिट करना चाहिए। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 3 से नहीं कटा है। 7 से देखें, 7 से काटते हैं तो 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 6 पे 7 9 63, फिर 7 से काटते हैं 7, फिर 7 से काटते हैं 1। अब इसको लिखते क्या है ये देखिए, इसको लिखेंगे हम 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और इसके हमने आपको बताया था वर्गमूल में 2 में 1 लेते हैं और घन में क्या करते हैं 3 में 1 लेते हैं। मतलब आंसर हमारा होगा 3 गुने 7 मतलब 21। अब हम देखें, हमने आपको बताया था घन का अंक क्या है, तो घनमूल का अंक भी क्या होगा, क्योंकि 1 4 5 6 9 10 रहे तो उसके घनमूल का अंक भी वही होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम घातांक और करणी पढ़ेंगे, जिसमें से 2 या 3 सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं और उस पर आप अच्छे से फोकस करेंगे। वो सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा हमने आपको बताया था, टेढ़ा है मेरा है, मेरा है का मतलब आराम से आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है, मैंने इनके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और गणित तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ और रोज़ दोहराता हूँ,
साइंस की रानी और माँ से सबको प्यार होता है। माँ से सबको प्यार होता है ना, तो फिर भैया जब गणित से प्यार नहीं करेंगे तो साइंस आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो भाई माँ से प्यार नहीं तो पापा तो दूर से ही भगा देंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।